हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग से जुड़े पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के आहार नाल से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के नए पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जीवा अंकुरों में स्वाद कलिकाएँ अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए फंगीफॉर्म पेपिला, ऑप्शन बी सर्कस वेलेट पेपिला, ऑप्शन सी फिलीफॉर्म पेपिला या ऑप्शन डी फॉलिएट पेपिला। आइए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए फंगीफॉर्म पेपिला। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है, मनुष्य में जीवा पर कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ऑप्शन ए छोर पर, ऑप्शन बी साइडों पर, ऑप्शन सी निचली सतह पर या ऑप्शन डी ऊपरी सतह के आधार भाग पर। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपरी सतह के आधार भाग में। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल है, मुख गुहा में स्थित वह संरचना कौन सी है जो श्वसन मार्ग को मुख के गृहिका से पृथक करती है? ऑप्शन ए जीवा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मुख ग्रसनी या ऑप्शन डी नासा ग्रसनी। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी तालु। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु एवं भोजन दोनों का ही एक समान पथ है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी निगल द्वार, ऑप्शन सी ग्रसनी या ऑप्शन डी ग्लोटिस। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी निगल द्वार। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, ग्रसिका के जे आकार के थैलीनुमा संरचना में खुलने को किससे नियंत्रित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए पाइलोरिक स्फिक्टर, ऑप्शन बी इलियोसिकल स्फिक्टर, ऑप्शन सी ओडाई स्फिक्टर या ऑप्शन डी कार्डियक स्फिक्टर। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी कार्डियक स्फिक्टर। चलिए बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, आमाशय ग्रसिका स्फिक्टर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए पाइलोरिक स्फिक्टर, ऑप्शन बी कार्डियक स्फिक्टर, ऑप्शन सी ब्रूनर स्फिक्टर या ऑप्शन डी ओडाई स्फिक्टर। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रूनर स्फिक्टर। आइए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली में आने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? ऑप्शन ए कार्डिया, ऑप्शन ए कार्डियक स्फिक्टर, ऑप्शन सी पाइलोरिक स्फिक्टर या ऑप्शन डी पाइलोरिक खंड। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा कार्डियक स्फिक्टर। आइए बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, छोटी आंत के उस भाग का नाम बताइए जिसमें आमाशय का पाइलोरिक भाग खुलता है। ऑप्शन ए ड्यूोडेनम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी सीकम या ऑप्शन डी जेजुनम। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए ड्यूोडेनम। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, पाइलोरिक स्फिक्टर किस किस के बीच होता है? ऑप्शन ए ग्रास नली एवं आमाशय, ऑप्शन बी इलियम एवं सीकम, ऑप्शन सी छोटी एवं बड़ी आंत या ऑप्शन डी आमाशय एवं ड्यूोडेनम। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी आमाशय एवं ड्यूोडेनम। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मानव की आहार नाल की सबसे आंतरिक परत आमाशय में अनियमित वलन बनाती है। ये कहलाते हैं कुछ। ऑप्शन ए ल्यूमन, ऑप्शन बी विलाई, ऑप्शन सी रुगे या ऑप्शन डी दोनों, बी तथा सी। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी रुगे। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में खुलता है? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी ड्यूोडेनम या ऑप्शन डी जेजुनम। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ड्यूोडेनम। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी ग्रास नली में, ऑप्शन सी आमाशय में या ऑप्शन डी बड़ी आंत में। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रास नली में। आइए बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, आंत के किस भाग में विलाई का आकार बड़ा होता है?
ऑप्शन ए ड्यूडिनम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी जेजुनम या ऑप्शन डी दोनों, ए एवं बी। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी इलियम। चलिए बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, कोलन की दीवारों के किनारों पर फूली थैलोनुमा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए होस्टा, ऑप्शन बी विलाई, ऑप्शन सी टीनिकोलाई या ऑप्शन डी वर्गीफॉर्म अपेंडिक्स। आइए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी विलाई। चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी सीकम या ऑप्शन डी कोलन। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी सीकम। आइए बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, आहार नाल के 4 स्तरों में से कौन सा स्तर विलाई उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाता है? ऑप्शन ए सिरोसा, ऑप्शन बी सबम्यूकोसा, ऑप्शन सी म्यूकोसा या ऑप्शन डी मस्कुलरिस। चलिए देखें इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है ऑप्शन बी सबम्यूकोसा। आइए बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, अमाशय में किसका श्रवण होता है? ऑप्शन ए आंतरीय रस का, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक रस का, ऑप्शन सी पित्त रस का या ऑप्शन डी अग्नाशयी रस का। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पित्त रस का। बढ़ते हैं अपने 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए जठर ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी लार ग्रंथि। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा अग्नाशय। बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का संग्रहण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी अग्नाशय। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए पित्ताशय। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी सवाल की ओर। 20वां सवाल है, पाचन की प्रक्रिया आरंभ होती है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी ग्रसिका, ऑप्शन सी आंत या ऑप्शन डी मुख। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी आंत।